बाल विकास एजुकेशन से संबंधित टॉप 25 प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण अचूक प्रश्नों का समावेश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। पहला सवाल है, देखिए एमडीएम की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। प्रश्न पहला, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अनुच्छेद 21A। प्रश्न दूसरा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? शिक्षा को। प्रश्न तीसरा, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17। प्रश्न चौथा, राज्य की दृष्टि में शिक्षा की दृष्टि से सब समान है। अनुच्छेद 29 भाग 2। प्रश्न पांचवा, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 30। प्रश्न छठवां, निर्बल वर्ग जैसे एससी एसटी का शैक्षिक व आर्थिक अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 46। प्रश्न सातवां, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 भाग 1। प्रश्न आठवां, माता पिता का मूल कर्तव्य कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजेंगे। अनुच्छेद 51A के। प्रश्न 9, एमडीएम की शुरुआत 15 अगस्त 1995। प्रश्न 10, स्काउटिंग के संस्थापक बेडेन पावेल। प्रश्न 11, कोठारी कमीशन का कार्य क्षेत्र है प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा। प्रश्न 12, प्रौढ़ शिक्षा किसका हिस्सा है? प्राथमिक शिक्षा का। प्रश्न 13, प्रौढ़ शिक्षा की आयु 15 से 35 वर्ष। प्रश्न 14, 10+2+3 शिक्षा संरचना प्रस्तावित की कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। प्रश्न 15, खुले विश्वविद्यालय की शुरुआत ब्रिटेन से हुई। प्रश्न 17, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र खुला विश्वविद्यालय। प्रश्न 18, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की स्थापना नवंबर 1945 में हुई। प्रश्न 19, राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1948 से 49। प्रश्न 20, मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। प्रश्न 21, बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव मुदालियर आयोग ने दिया। प्रश्न 22, MCQ परीक्षा का सुझाव दिया मुदालियर आयोग ने। प्रश्न 23, UGC की स्थापना 1556 में हुई। प्रश्न 24, महिला शिक्षा के सुधार हेतु समिति दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958। प्रश्न 25, NCERT की स्थापना 1961 में हुई। ये CBSE है, ये G नहीं है, ये C है, CBSE। इसका स्थापना हुआ 1962 में। NCERT को 1961, CBSE का 1962 में स्थापना हुआ। ये रहा आज का टॉप 25 प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।